दोस्तों, आज हम आपको नवग्रहों के संबंध में कुछ ऐसी रहस्यमय जानकारियां प्रदान करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में चल रही तमाम प्रकार की परेशानियों के मूल कारण को जान सकेंगे। साथ ही कुछ ऐसे सरल उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप इन परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य सौर मंडल के सबसे प्रधान ग्रह है। इन्हें राजा का स्थान मिला है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य प्रबल स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान, पराक्रमी, आत्मविश्वासी व यशस्वी होता है। सकारात्मकता व दृढ़ता उसके आचरण में दिखाई पड़ती है। सूर्य देव व्यक्ति को कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं। मानव शरीर के मस्तिष्क के बीचों बीच भगवान सूर्य का स्थान होता है, किंतु जिस किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर हो ऐसा व्यक्ति अविवेकी हो जाता है। उसके मुंह में थूक अधिक बनता है, उसके दांतों में तकलीफ रहती है और तो और उसे सिरदर्द भी बना रहता है। अतः दोस्तों, सूर्य देव की शुभता बढ़ाने और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए आप कभी झूठ ना बोलें। मात्र इतना सा करने से आपके सूर्य संबंधी सभी दोष दूर हो जाएंगे और आपको उनका आशीष मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप झूठ बोलते हैं तो जो अस्तित्व में ही नहीं है, उस परिस्थिति में आपकी कुंडली से जुड़े सूर्य उसका अस्तित्व पैदा करने में लग जाते हैं। ऐसे में सूर्य का काम और अधिक बढ़ जाता है और आपके संकटों में कम होने के बजाय और अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। अतः आपसे आप इस बात का ख्याल रखिए। अब बात करते हैं अगले ग्रह की। दोस्तों, नौ ग्रहों में चंद्रमा को मन, माता, धन, यात्रा व जल से जोड़कर देखा जाता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलेगा कि धरती पर जितनी भी मादा जीव है, फिर चाहे वो स्त्रियां हों या मादा पशु, सभी का मासिक चक्र व जन्म देने की शक्ति चंद्रमा से ही संचालित होती है। यदि ज्योतिष की बात करें तो चंद्रमा मन, माता, धन, यात्रा और जल का कारक ग्रह है। इसकी कृपा से मनुष्य धनवान, दयालु व रचनात्मक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने शांत चित्त से कुछ अद्भुत रचना करता है, किंतु चंद्र कमजोर होने की दशा में माता व मातृकुल से संबंध बिगड़ जाते हैं। यदि शारीरिक व मानसिक बीमारियों की बात करें तो व्यक्ति को मिर्गी का दौरा, पागलपन, बेहोशी, महिलाओं का मासिक धर्म गड़बड़ाना, मानसिक तनाव, घबराहट, शंका, मन में भय बने रहना, सर्दी जुकाम इत्यादि सभी इसके लक्षण हैं। अतः दोस्तों, चंद्र देव की शुभता पाने और उनसे जुड़े दोषों को दूर करने के लिए जितना हो सके आप साफ सफाई पर ध्यान दें। न सिर्फ अपने आसपास की साफ सफाई रखें बल्कि स्वयं भी साफ सुथरे रहे, स्वच्छ कपड़े पहने। इस उपाय से निश्चित ही चंद्र देव की कृपा मिलेगी। ध्यान रहे, चंद्रमा को सबसे ज्यादा भय राहु से लगता है और राहु एक अदृश्य ग्रह है। आम जिंदगी में राहु गंदगी का प्रतीक है। ऐसे में यदि आप स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो चंद्र देव स्वतः ही आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब बात करते हैं अगले ग्रह की। दोस्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सौर परिवार में मंगल देव को छोटे भाई व सेनापति का दर्जा दिया गया है। इस ग्रह के शुभ प्रभाव से मनुष्य में शक्ति, पराक्रम, साहस, शस्त्र ज्ञान व युद्ध कौशल इत्यादि जैसे गुण आते हैं। यदि संक्षिप्त में कहें तो इनकी कृपा से व्यक्ति निडर व साहसी हो जाता है। वह हर हाल में जीत कर ही आता है। किंतु मंगल देव का अशुभ प्रभाव व्यक्ति को उपरोक्त से विपरीत प्रभाव देता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोधित हो जाता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े करने लगता है। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष हो तो ऐसे जातक को वैवाहिक जीवन में बाधा का सामना करना पड़ता है। यदि रोगों की बात करें तो मंगल के कारण व्यक्ति को नेत्र रोग, उच्च रक्तचाप, वात रोग, गठिया, फोड़े फुंसी व खून की कमी जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। वैसे दोस्तों, हमारे भोजन में मंगल गुड़ का स्वरूप है, जबकि गेहूं सूर्य का प्रतीक। अतः मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन आप गेहूं के आटे का चूरमा गुड़ डालकर बनाकर खाएं व दूसरों को भी खिलाएं।
इस उपाय से मंगल देव प्रसन्न होंगे। ध्यान रहे, सूर्य गेहूं, मंगल गुड़ और चंद्रमा घी का प्रतीक है। आप चाहें तो इसमें घी भी मिला सकते हैं। इन तीनों में मित्रता है। जब ऐसे में ये तीनों मित्र मिलकर खुश होंगे तो आप पर प्रसन्नता की कुछ बूंदें अवश्य ही गिरेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको शुभ परिणाम मिलने में देर नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले ग्रह की। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर परिवार में बुध को मामा का दर्जा दिया गया है। यह ग्रह मनुष्य के हृदय में वास करता है। इस ग्रह का शुभ प्रभाव मनुष्य को बुद्धि, तर्क शक्ति व चतुरता प्रदान करता है। बुध के शुभ प्रभाव से मनुष्य का बौद्धिक कौशल बहुत ही उन्नत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी बड़ी ही सहजता से संपन्न कर देता है। किंतु बुध कमजोर होने की दशा में बुद्धि मनुष्य का साथ छोड़ देती है। इससे मनुष्य को विभिन्न प्रकार की परेशानियां जैसे सूंघने की शक्ति क्षीण होना, बात करते समय तुतलाना, समय पूर्व दांत खराब होना, बहन, बुआ व मौसी पर विपत्ति आना या रिश्ते खराब होना, नौकरी या व्यापार में हानि होना और फालतू की बदनामी जैसी कई प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। वैसे बुध का रंग हरा है। ये 9 ग्रहों में शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है, किंतु बौद्धिक रूप में सबसे आगे। बुध ग्रह की शुभता पाने और उनसे जुड़े दोषों को दूर करने के लिए आप गाय को हरी घास खिलाएं। सर्वविदित है कि पृथ्वी और गाय दोनों ही शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हरी घास बुध का। और आप तो जानते ही हैं कि अन्य पेड़ पौधों के मुकाबले हरी घास कमजोर होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्य ग्रहों के मुकाबले बुध ग्रह कमजोर है। घास यानी बुध और धरती यानी शुक्र। ऐसे में जब गाय हरी घास खाकर खुश होगी तो आपको बुध की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगले ग्रह की। दोस्तों, सौर मंडल में बृहस्पति को बड़े भाई या गुरु का दर्जा दिया गया है। जीवन में इससे शिक्षा, अध्यापन, धर्म, दान, परोपकार व संतान इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान व अनुभव के क्षेत्र में अग्रणी हो जाता है। ऐसा आदमी किसी एक कौशल में महारत हासिल करता है। किंतु गुरु का दुष्प्रभाव मनुष्य को उपरोक्त के विपरीत परिणाम देता है। यदि रोगों की बात करें तो इससे व्यक्ति को श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों की समस्या, दमा, अस्थमा, चीर, नाक, कान व गर्दन में दर्द इत्यादि प्रकार की तमाम परेशानियों से जूझना पड़ता है। अतः दोस्तों, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप तोते को चने की दाल खिलाने का उपाय कीजिए। तोता बुध ग्रह का प्रतीक है और चने की दाल बृहस्पति का। और आप तो जानते ही हैं, पारिवारिक विवाद के चलते बृहस्पति अपनी पत्नी तारा से नाराज रहते हैं, किंतु यह बात बुध को पसंद नहीं आती और वे इसे लेकर अपने पिता बृहस्पति से दुखी रहते हैं। ऐसे में जब आप यह उपाय करेंगे तो बुद्ध स्वरूप तोता चने की दाल खाकर पेट भरेगा और खुश होगा और इससे बृहस्पति स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर कृपा बरसाएंगे। अब बात करते हैं अगले ग्रह की। दोस्तों, शुक्र ग्रह को विवाह, प्रेम, सौंदर्य, काम वासना, विलासिता, भौतिक सुख सुविधा, जीवन साथी, संगीत, कला व फैशन इत्यादि से जोड़कर देखा जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो जातक को तमाम प्रकार के भौतिक, शारीरिक व सांसारिक सुख मिलते हैं, किंतु कमजोर होने की दशा में मनुष्य को उपरोक्त सभी प्रकार के सुखों से वंचित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, साथ ही मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शारीरिक पीड़ा जैसे यौन संबंधी रोग, कामेच्छा का समाप्त होना, अंगूठे में दर्द रहना, आंत व गुर्दों की बीमारियों से जूझना पड़ता है। अतः दोस्तों, यदि आप शुक्र ग्रह के दोषों से पीड़ित हैं तो आपको गाय को रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य गेहूं है और शुक्र गाय। कहते हैं ना कि किसी बलवान को स्वयं के अलावा किसी और के बड़े पद पर आसीन होना रास नहीं आता। इसी तरह शुक्र को भी सूर्य के अधीन रहना पसंद नहीं। इसीलिए जब आप उसके शत्रु यानी गेहूं को गाय यानी कि शुक्र को खिलाएंगे तो निश्चित ही उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा और आप पर उनकी कृपा बरसेगी। अब बात करते हैं अगले ग्रह की। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि सौर मंडल के सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं।
ये मनुष्य की नाभि में वास करते हैं। ज्योतिष इसे आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीक, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल इत्यादि का कारक ग्रह मानता है। ये यदि किसी जातक की कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो इससे व्यक्ति को उपरोक्त वस्तु व क्षेत्रों से लाभ होता है, किंतु बुरी स्थिति होने की दशा में यह कष्टदायक फल देते हैं। साथ ही साथ इससे कमजोर दृष्टि, बाल टूटना, सांस की परेशानी, कमजोर हड्डियां, अनावश्यक चिंता और घबराहट जैसी तकलीफ देता है। वैसे दोस्तों, शनि न्याय के देवता व श्रम के पुजारी है। ऐसे में यदि हम किसी मेहनत मजदूरी करने वाले को तन, मन और धन से उचित सम्मान प्रदान करें, उसकी मदद करें, तो शनिदेव इससे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले ग्रह की। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र राहु को छाया ग्रह मानता है। मनुष्यों के लिए राहु कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, धार्मिक यात्राएं, दुष्टता, त्वचा, नाखून व उदर के रोग इत्यादि का कारक होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर बैठा हो, उस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष पैदा हो जाता है। फलस्वरूप जातक को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। बस दोस्तों, अपने इसी स्वभाव के कारण राहु क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है। वैसे दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है जो भोजन देने से बहुत जल्दी शांत हो जाता है। ऐसे में यदि आप राहु से संबंधित व्यक्ति जैसे कुष्ठ रोगी, निर्धन व्यक्ति, सफाई कर्मचारी को भोजन देकर प्रसन्न करते हैं तो आपको राहु की कृपा अवश्य मिलेगी। इस भोज में आप गरीब व्यक्ति को वनस्पति घी में बनी बड़ी साइज की पूड़ियाँ, गुड़ का हलवा, छाछ के आलू और मूली के लच्छे दे सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं अगले ग्रह की। दोस्तों, राहु के समान केतु भी क्रूर ग्रह है। ज्योतिष में इसे किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु को तंत्र मंत्र, मोक्ष, जादू टोना, घाव, ज्वर और पीड़ा आदि का कारक ग्रह माना गया है। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु अशुभ स्थान पर बैठा हो तो जातक को विभिन्न क्षेत्रों में हानि का सामना करना पड़ता है, किंतु केतु यदि कुंडली में प्रबल हो तो यह व्यक्ति को सांसारिक दुनिया से दूर ले जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति गूढ़ विज्ञान में अधिक रुचि लेने लगता है। मानव शरीर में केतु का स्थान व्यक्ति के कंठ से लेकर हृदय तक होता है। राहु केतु दोनों के प्रभाव से व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है और केतु ग्रहों के दोषों के कारण अक्सर व्यक्ति की मति भ्रमित कर देता है, जिसके कारण जातक को तमाम प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना प्रारंभ कर दें। साथ ही साथ कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। इस उपाय से निश्चित ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे वे उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में चली आ रही ग्रहों की बाधा को समाप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।